ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। बाबा की असीम कृपा से ये महीना एक नए त्यौहार के साथ शुरू हुआ है, दीपावली। दीपावली के साथ हमने शुरू किया है इस नए महीने को। नया महीना, नई शुरुआत। जी हाँ, अब जो भी करना है वो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से, बाबा की सामने बैठकर अरदास करके शुरू करते हैं कि प्रभु जो पीछे आपने दिया वो बहुत अच्छा था, उसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नया महीना शुरू हुआ है, हम इसमें कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। अब तक जो मिला बाबा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे जो हम पाना चाहते हैं वो बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन सा कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये जीवन आपके श्री चरणों से ही शुरू होता है, आपके दीदार शुरू होता है, और ये पूरा दीदार फैमिली भी आपका दीदार करने के बाद ही अपना दिन शुरू करती है। तो जब सारी हर चीज़ों की शुरुआत ही बाबा से है, तो आइए प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर जिनको भी आप जानते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए अपने बाबा से कि प्रभु जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है, उनकी हर एक समस्या का समाधान हो जाए। आपकी कृपा सभी पर हो। जो लोग सेहत संबंधी परेशान हैं उनकी सेहत जल्द से जल्दी अच्छी हो जाए, वो ठीक हो जाए, और जिन पर भी आपकी कृपा होती है वो उस कृपा को इस पूरे परिवार के साथ शेयर करते हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपने साथ भला होना सब चाहते हैं, लेकिन उस भलाई को लीला के साथ बताना ये बहुत कम भक्तों के अंदर ऐसा भाव होता है। लेकिन इस फैमिली के जो भी सदस्य हैं वो कुछ अलग ही है। बाबा की कृपा से उनके ऊपर असीम कृपा है साईं जी की, क्योंकि वो बताने में झिझकते नहीं हैं, वो और अधिक बताते हैं कि हमारे साथ भी हमारे साईं ने बहुत लीलाएं करी हैं। जैसा कि प्रतिदिन बाबा की एक लीला आती है, हर दिन कोई ना कोई चमत्कार इस वीडियो में होता है। पहले प्रार्थना होती थी, फिर बाबा ने इसमें लीला ऐड कर दी, तो अब लीलाएं सुनने को मिल रही हैं। मतलब कि जिनका बाबा के प्रति विश्वास नहीं था उनका भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने भक्त अपने साथ हुई लीला को बताते हैं वो कोई ऐसे वैसे भक्त नहीं है, वो बाबा से सच्चा प्यार करने वाले भक्त हैं, जिनको ये भरोसा है कि मेरी नैया मेरे साईं ने संभाल रखी है। और वाकई उनके साथ वो जो लीलाएं होती हैं फिर वो उस लीला को शेयर करते हैं, इसलिए कि जिन भी भक्तों तक वो जाएगी उन भक्तों के अंदर का जो विश्वास है वो बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आते हैं और मैं देखती भी हूँ आप लोगों के। इतना अच्छा लगता है कि बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, बाबा ने मेरा जो काम नहीं बन रहा था अब वो होने लग गया है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और तो और जो हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं उसका भी सुझाव भक्तों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वीडियो से, कहीं ना कहीं बाबा के किसी मैसेज से, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन साईनाथ कर रहे हैं। तो बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए। आपके साथ भी बाबा बहुत कुछ अच्छा होगा, करेंगे, लेकिन अपने समय का इंतज़ार कीजिए। अपने वक्त को आने में थोड़ी देर लग रही है, लेकिन आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। बस एवरीडे, पल पल, हर पल प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु बाबा मैं सक्षम नहीं हूँ किसी चीज़ को करने के लिए बिना आपके आशीर्वाद और आपके साथ के। मैं सक्षम तभी हूँ जब तुम मेरे साथ हो। मेरा हर काम तभी सफल होगा जब आप उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और मुझे साहस देते रहेंगे, मुझ पर कृपा करते रहेंगे तब। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कहीं भी रहूँ मेरा साईं हमेशा मेरे साथ होता है, वो कभी मुझे अकेला छोड़कर तो जा ही नहीं सकते। इसलिए प्रभु ये दिन हम शुरू करने जा रहे हैं, ये नया महीना हम शुरू कर रहे हैं, आपकी कृपा सभी पर बरसे, और इस नए महीने में भक्तों के साथ बहुत सारे चमत्कार हों और हर भक्त खुशी से लालायित हो उठे कि साईं जी मेरे साथ हैं, मुझे किस बात की चिंता। हमेशा कहा करो कि बाबा संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है बाबा संभाल लेंगे, क्योंकि जब आपको भरोसा हो जाएगा बाबा पे तो वो जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका विश्वास है, वो खुद आपके साथ चमत्कार होने लग जाएंगे और आप खुद सोचोगे कि अरे
मैं तो जो सोच रहा हूँ वो होता ही चला जा रहा है। ऐसा होता है बहुत सारे भक्तों का, जैसे हमने आज कोई विश की है वो कई बार बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की होने में टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा की किसी पर ज़्यादा किसी पर कम कृपा है, सभी पर बराबर है। बस भावानुसार मिल रहा है, जिसका ज़्यादा उसको ज़्यादा मिल रहा है, जिसका कम है उसको कम मिल रहा है। जिसको सुकून है, संतुष्टि है, वो भरपूर पा रहा है, और जिसके पास जितना है वो उसमें भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसको जो मिल रहा है वो सोचता है कि तो कुछ है ही नहीं है, ये क्या है, तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए आप ये देखिए कि आप कहाँ थे, आज कहाँ हो। जब आप उसमें अपने आप को फ़र्क महसूस करने लग जाओगे ना, तो भविष्य आपको और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लग जाएगा। तो सारा काम विश्वास का है। बाबा जी पर विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करते रहिए कि देवा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। बाबा हम जो भी करें आपके आशीर्वाद से करें, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी का कोई काम हमारी वजह से कभी ख़राब ना हो। हम जो भी करें अपनी भलाई के लिए करें, सबकी भलाई के लिए करें। हमारी वजह से कभी किसी आंख में आंसू ना आए, हमारी वजह से कभी किसी के साथ कुछ गलत ना हो, हम कभी भी किसी गलत काम में शामिल ना हो, कोई भी गलत कार्य हमारी राह में कभी भी ना आए। बाबा हम जो करें अच्छा करें, अच्छाई से करें, सच्चाई से करें, और आपकी भक्ति में लीन होकर करें। आपके साथ बैठकर 2 घड़ी बात कर सके इतना समय निकाल दिया करना बाबा। रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। आपने जो दिया उसके लिए मेरे साईं जी का बहुत 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 शुक्रिया। मैं जिस काबिल नहीं था बाबा, आपने मुझे उस काबिल बनाया, मुझे सजाया, मुझे संवारा, मुझे सिखाया। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना करूं उतना कम है। बस कृपा करना कि सदा 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 करती ही रहूं, और ऐसे ही अपने जीवन में बाबा हर परिस्थिति में खुशी को ढूंढ सकूं, हर परिस्थिति में सुख का अनुभव करूं। कभी भी ऐसा ना लगे कि बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिया, हमेशा ये लगे कि बाबा ने मुझे भरपूर दिया है, और तुम देते भी तो हो। तो बस मैं अपनी फैमिली साईं दीदार से कहना चाहूँगी कि भाई खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और ऐसे ही अपने जीवन में हुई लीलाओं को फील करते रहिए। सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, घबराना नहीं है। और कल या परसों में आपको वो वीडियो मिलेगा जो कि गुरुवार को आने वाला था, संकेत वाला वीडियो आता है ना, तो इस बार दीपावली के कारण नहीं आ पाया, और बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा कल या परसों में। तो देखते रहिए और ढेर सारा प्यार करते रहिए, क्योंकि प्यार करने वालों की ज़िंदगी में बाबा प्यार ही प्यार भरते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ भरते हैं। कहते हैं ना कि प्रभु हमें वही देते हैं जिस कार्य में हमें बहुत आनंद आता है। तो हमें आनंद आता है प्रार्थना करने में, बाबा के साथ बात करने में, बाबा की मस्ती में मस्त रहने में। तो फिर साईं वही देता है जो तू लेता रहता है। बाबा कहते तू खुश रह, मैं तुझे देने में कभी कोई कमी नहीं करूँगा। तो बस खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। और आज की लीला हम सुनते हैं। आज की लीला जिनके द्वारा बताई जा रही है उनका नाम है इंद्राणी जी। इंद्राणी जी के द्वारा बताई गई लीला को हम सुनेंगे, और बाबा के आशीर्वाद को हम सभी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहते हैं सुनने वाला भी उतना ही उस कार्य में शामिल होता है जितना कि कहने वाला। मतलब कि जो, अब आपने श्री साईं सचरित्र पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो श्री साईं सचरित्र पढ़ रहा है उसको भी वही फल मिलेगा, जो सुन रहा है उसको भी पर्याप्त फल मिलेगा। इसलिए कहते रहिए, सुनते रहिए। बोलने वाला भी प्रसाद पा रहा है, कहने वाला भी प्रसाद पा रहा है, तो आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। इसलिए लीला को सुनिए और आनंद लीजिए साईं बाबा की कृपा का। देखते हैं क्या लीला हुई है इंद्राणी बहन के साथ। आइए शुरू करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनु बहन, ओम साई राम। सभी साईं दीदार फैमिली को शुभ गुरुवार, हैप्पी दिवाली। तो बहन कल मेरे साथ बाबा की एक लीला हुई, तो मॉर्निंग प्रेयर में शेयर कर देना। मैं हर रोज़ 3:30 बजे उठती हूँ सुबह। कभी कभी देर 5 मिनट 10 मिनट देर हो जाती है, तो मैं बिस्तर पे उठकर, बिस्तर पे बैठकर ही मैं हर देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, मेरी बाबा माँ को प्रणाम करती हूँ, गुरुदेव को, मेरी साईं बाबा को प्रणाम करती हूँ। फिर मैं भूमि माता को प्रणाम करके मैं भूमि पर पैर रखती हूँ। तब जब मैं नीच में पैर रखी तो देखी कि मेरे जो
जो हमारे माथे को जो बालिश है ना तकिया, उस तकिया के नीच पर एक गोल्डन कलर की 5 रुपया का कॉइन। मैंने सोची कि ये 5 रुपया का कॉइन कहाँ से आई, मैं भूल होती है कल रख दी, लेकिन मैं तो जो ताकिया है उसका नीच पर तो मैं नहीं रखी, और मैं बिस्तर पे तो पैसे नहीं रखती, मैं तो पर्स में रख देती हूँ। बिस्तर पे बालिश के नीच पे कैसे कॉइन आई। फिर मैं बाबा के तस्वीर पर देखा और बाबा को बोला कि बाबा यही तुम्हारी लीला है। मैं बहुत रो रही थी बहन, लेकिन वो रोना मेरी आनंद, मेरी खुशी के आंसू है। तो बाबा को बोली कि बाबा, अनु बहन बोली थी 3-4 दिन पहले मॉर्निंग प्रेयर में कि हमारे लिए खुशखबरी आएगी दीपावली के आगे की दीपावली के बाद। तो मैं तुम दीपावली के काल दीपावली है, गुरुवार है, और तुम आज मुझे हम पर कृपा कर दी। तो ऐसे ही कृपा मैं चाहती हूँ, ऐसे ही कृपा बाबा सब पर करे। कल बहन बोली थी कि कल दिवाली के बाबा के चरणों में हम सब क्या मांगो, तो बाबा के चरणों में यही मांगती हूँ कि बाबा अनु बहन को तुम बहुत बहुत कृपा कर दो, बहुत कृपा कर दो, उसकी फैमिली को बहुत खुश रखो, अच्छी रखो। और हमारी जो साईं दीदार फैमिली है, साईं संभाल लेंगे ग्रुप है, और इस दुनिया पे जो तुम्हारे भक्त है और तुम्हारे भक्त नहीं भी है, सब पर तुम कृपा दृष्टि दे दो बाबा, सब पर तुम कृपा कर दो, सबके मन में श्रद्धा सबूरी दो, सबका आशीर्वाद दे दो। आज जब मैं सरोज आंटी हम सबकी बड़ी माँ की जो लीला सुनी, तो मेरे साथ भी एक ऐसे ही हुई। 3-4 महीने से पहले मैं जब बाज़ार से आ रही थी, वो मेन रोड है, हाई रोड है, वो हाई रोड जब मैं इधर से उधर आई थी, तो मैंने देखा कि कोई गाड़ी नहीं है, इधर उधर कोई नहीं है। लेकिन कहाँ से एक पंजाब गाड़ी आ गई थी मेरे सामने, मैं तो जानती नहीं। मैं तो बहुत क्या बोलूँ बहन, मैं तो बहुत चिंतित हूँ कि अभी भी मैं चिंतित हूँ कैसे वो गाड़ी आ गई। लेकिन वो ड्राइवर ऐसे ही ब्रेक ले ली, तो मैं तो बाबा कैसे रोकसा पाई, तो बाबा ही जानते हैं, बाबा ही रोकसा कर दी मैं मुझको। तो जो हो, मैं तो घर आ गई। तो मैं उस दिन तुमको नहीं बताई, उस दिन लीला भी नहीं आती थी, तो मैं इसलिए आज बोल दी। सरोज आंटी की बात सुनकर मैं बोल दी। बाबा मुझ पर बहुत लीला करती है, जानते हैं बहन, और मेरी साईं दीदार फैमिली को भी बोलती हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ बाबा की कृपा है, मेरी बाबा माँ की आशीर्वाद है, गुरु की आशीर्वाद है, मेरी साईं बाबा की आशीर्वाद है। बाबा तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना है कि तुम सब पर कृपा कर दो, सब पर कृपा करो। तुमसे क्या मांगू बाबा, तुम तो सब दे दी। हर पल सबके साथ रहो बाबा, हर पल सबके साथ रहो, ऐसे ही लीला करो। हम सब फील करती हैं बहन बाबा है, लेकिन देख नहीं पाती। बाबा सब पर कृपा करे, सब पर दया दृष्टि कृपा दृष्टि दे दो बाबा, सबके मन में श्रद्धा और सबूरी जरूर दे दो बाबा। यही तुम्हारी चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं आज रो रही, सिर्फ ये आंसू बाबा की चरणों में खुशी के आंसू है। बाबा तुम सब पर कृपा दृष्टि दे दो, और मेरी अनु बहन को, मेरी प्यारी साईं दीदार फैमिली को, सबको खुशी रखो, सबको अच्छी रखो, और जो जिस तकलीफ में है उसके तकलीफ दूर कर दो, सबके घर में खुशियाँ दे दो बाबा, सबकी कृपा करो बाबा। तुम्हारी चरणों में यही एक प्रार्थना है मेरी। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रानी जी, आपने ये लीला हमारे साथ शेयर की, इस पूरी फैमिली के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा साईं कृपा बरसती रहे, और ऐसे ही आपके जीवन में ढेरों चमत्कार होते रहें। आप सदा खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें। बाबा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, और आप जो चाहते हो वो आपकी हर एक विश पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार के साथ आपने लीला शेयर की, और आप लोग भी
सबूरी रखिए, लीला धीरे धीरे आ रही है, आपकी भी आ जाएगी, आज नहीं तो कल सबूरी रखना वो आपका काम है। और मुझे पता है कि आप सबूरी ज़रूर रखोगे और रख भी रहे हो, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को यहीं पर कंप्लीट करते हुए साईं जी का ध्यान करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, मेरे साईं बाबा की जय। और तो आज की प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। 2 दिन से प्रार्थना लेट हो रही है, उसका कुछ कारण है, पर बहुत जल्दी ही समय पर 7 बजे प्रार्थना आने लग जाएगी, ठीक है। तो 7 बजे से एवरीडे आएगी प्रार्थना। कुछ प्रॉब्लम के कारण ये लेट हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान बाबा जी कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय साईं राम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।